नमस्कार। आप सभी लोगों को पितृ शाप पाठ 4 की बात हो रही है। पुनः वही बात दोहराएंगे कि पाठ को क्रम से पढ़िए, क्रम से देखिए। इस वीडियो को क्रम से सुनने में ही अच्छा ज्ञान आपको प्राप्त हो पाएगा और आपको समझने में भी परेशानी नहीं होगी। हम छोटे छोटे पाठ बताते रहेंगे और आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गलती से भी इसको रटने की आवश्यकता नहीं। ज्योतिष को समझना चाहिए। जब आप समझेंगे तभी इसको सीख पाएंगे। और बहुत से जो है लोगों को समझने में जो है तो दिक्कत हो रही है, तो उनको हमारा टेक ऑफ एस्टर चैनल है, इसमें हमारा नंबर चलता रहता है। तो जो चीज़ पितृदोष के संबंधित बताई जाती है तो उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। अब आपको हम बता दें कि पूर्व के पाठ में हमने जो बताया है कि किस प्रकार जो है सर्प दोष मानना चाहिए, उसी के आधार पे अभी सर्प शाप के का लिए जो है हम बताएंगे। अब हम इसमें क्या क्या लेंगे, तो सबसे पहले पंचम लेंगे, पंचमेश लेंगे और कारक लेंगे। और कुछ भी लेने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई भी भाव नहीं लेना। तो सबसे पहले नंबर में हमको क्या लेना है, पंचमेश लेना है। यानी कि पंचम भाव हमको बताएगा कि पितृ शाप है या नहीं है। फिर दूसरे में हमको पंचमेश लेना है, फिर तीसरे में हमको कारक लेना है। और इसमें भी किसी को नहीं समेटना, अन्य कोई भी भाव हमको लेकर के नहीं चलना है। हाँ, युति ग्रह जब युति करेंगे तो रिजल्ट बराबर जो है हम बता पाते हैं कि रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा। लेकिन युति किसके साथ करेंगे, पंचम, पंचमेश और कारक के साथ, तभी इसकी जो है युति और दृष्टि का जो है पाठ कंप्लीट हो पाता है। पूर्वार्जित कर्म, अब हम लोग पूर्वार्जित कर्म पंचम से देखते हैं और इधर पिता के लिए यानी कि अपने पिता के लिए नवम भाव से, और नवम से नवम पिता के लिए देखा जाता है। इसीलिए पूर्व के कर्म जो है यहाँ पर बताए जाते हैं। अब हम बता रहे हैं कि यह होरा पराशर का श्लोक है, तो देखिएगा कि इसमें क्या चीज़ नुकसान बता रहा है। ना विवाह का आपके दोष बताया जाएगा कि इसके कारण विवाह का दोष नहीं होगा, ना कैरियर का बताया जाएगा कि कैरियर में नुकसान होगी, नौकरी में, व्यापार में। केवल संतान सुतक्षया, यही भर श्लोक में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि कारके राहु संयुक्ति। अब कारके किसको कहा जाता है, कारके राहु संयुक्ते। कारके एक ही कारक है संतान का, गुरु। तो ये कह रहा है उसके साथ राहु हो। अब कहाँ हो ये नहीं बताया, कहीं भी हो, पर कारक के साथ राहु हो। पुत्रेसे बल वर्जिता, और पुत्रेश किसको कहते हैं, पंचम के स्वामी को पुत्रेश कहते हैं कि पुत्रेश बल से हीन हो यानी कि कमजोर हो। और फिर बता रहा है कि लग्ने कुछ संयुक्ति, और हमारा जो लग्नेश है, लग्न में है, लग्नेश के साथ कुछ यानी कि मंगल हो। अब मान लीजिए हमारी वृष लग्न की पत्रिका है तो शुक्र मंगल यहाँ पर हो, ये बता रहा है। फिर इसके बाद कहता है कि लग्ने से कुछ संयुक्ते सर्प साप सुतक्षयः। इस प्रकार में हमको सर्प साप समझना चाहिए। केवल आप मोटा मोटा सीधा देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही गुरु और राहु को देखा जाता है तो लोग चंडाल दोष बोल देंगे, मंगल के साथ देखेंगे गुरु को तो अंगारक दोष बोल देंगे। तो इस प्रकार में ज्योतिष का जो है गरिमा जो है तो गिरती है। इसलिए हमें आपको ये बता दें कि गरिमा ज्योतिष को बना के रखना है। इसमें जो है तो हमारा भी कल्याण होगा और आपका भी होगा। अगर हम इसमें ऊंच नीच करते हैं तो ऐसा नहीं होता। जो श्लोक बता रहा है उसी का आप जो है व्याख्या कर दीजिए और या तो उसमें देख लीजिए। अब ये दूसरा श्लोक जो बता रहा है हमारा, तो कहते हैं कारके भौम संयुक्ते। अब कारक के साथ कौन हो, भौम में मंगल हो। और लग्ने चा राहु संयुक्ते, और लग्न में राहु हो फर्स्ट भाव में। फिर कहता पुत्र स्थान धिपे दुह स्थे। दुह स्थे कहते दुख स्थान को। कारके कौन, पुत्र स्थान धिपे यानी पुत्र स्थान, पुत्र के स्वामी। पंचमेश की बात हो रही है कि हमारा पंचमेश छठे, आठवें, 12वें गया हो, तब कहते हैं कि सर्प साप सुतक्षयः। आपको हम जितने भी क्रम से देंगे तो सारी चीज़ यही आएगी, सुतक्षयः ही आएगा।
न तो और पितृदोष में जितनी भी मन में भ्रांतियां हैं वो जो है सारी आपके दूर हो जाएंगी। अब आपको मैं पुनः अगले पाठ में बताऊंगा। ये मेरा जो टेक ऑफ एस्ट्रो चैनल चल रहा है इसको शेयर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों के पास वीडियो पहुंच सके और लोग जो है मन की भ्रांतियां दूर कर दें और जानकार यानी कि जातक को जो है जानना चाहिए कि किसकी बात कौन कर रहा है। नमस्कार।